दोस्त, आप लोग के लिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, सबसे पहले समझना जरूरी होता है। क्या कर दिया जाए, दिए हुए चीज को जो कोड किया हो उसी को देखकर दूसरे में प्रभावित करना ही डिकोड कहलाता है। जैसे हम बात करें कोड की बात कर लें, जैसे यहाँ पर कहें राम लिख कर दे दिया, मार। राम का मार लिख के आपको दिखा देता है, तो ये क्या है, ये कोड है। इस पे ये इसका कोड ये है। अब क्या कर दिया जाए, कह दिया जाए रमेश रमेश का क्या हो जाएगा, ये पूछ लेगा कि मतलब ये कोड है और इसको डिकोड कर देना। मतलब किसी चीज को, दी हुई चीज को क्या देख कर दूसरे को प्राप्त करना ही हमारा डिकोड कहलाता है। जैसे हम अभी बोला था राम का मार लिख दिया गया, तो रमेश का भी उसी तरह लिखना है। अब क्या किया गया इसमें, देखिए मैंने क्या किया, पहले एम लिख दिया, फिर ए लिख दिया, तो फिर आर लिख दिया। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि हमें जो है कोड किया रहेगा, डिकोड करना रहेगा। तो डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले देख लीजिए ये क्या मैंने लिखवाया, कोडिंग डिकोडिंग। ये अल्फाबेट पे चलता है। अल्फाबेट कौन सा है, ए टू जेड, ए टू जेड पे, ए टू जेड पे चलता है। क्या करता है, इस ए टू जेड पे नंबरिंग होता है। जैसे हम आर का बोले 18 होता है, ए का बोले यम 1 होता है, यम का बोले 13 होता है, तो हम 13 होता है, मतलब आर बोले 18, ए बोले 1 और यम बोले कितना होता है 13। तो हमें इसी आधार से ये दिया हुआ है। तो हम कहाँ से बोल रहे हैं, इस नंबर से बोल रहे हैं। आर कितने पे होता है 18 पे, ए कितने पे होता है 1 पे, ठीक है, यम कितने पे होता है आपको 13 पे, यम कितने पे होता है 13 पे, ए कितना। तो हम क्या होता है नंबरिंग से हमें क्या होता है आसानी से हल कर सकते हैं, कौन सा नंबर कितने का डिफरेंट आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, सारे एक डिकोडिंग से ही पता चलेगा दोस्त। जैसे हम शुरू करते हैं, अभी हम बात करें जो है राकेश सुरेश, राकेश सुरेश 2 दिया है। अब इस पे देखो हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले याद कैसे करेंगे ये दिमाग में रखना है। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए कैसे याद करेंगे, हम सबसे मेन स्टेप होता है, हमें रटना नहीं है। हम ये जान लेते हैं एक पे, एक पर से 5 पे ई पर 5 होता है, 10 पे जे होता है, और ओ पे 15 होता है, टी पे 20 होता है, और लास्ट में जेड होता है।
26 पे। तो हम क्या करेंगे, जो हम इसी के आगे पीछे डिजिट को पढ़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब हम सबसे पहले हम बात करें, बिना देखे हम बात करते हैं, इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, अब बोले 18, R18, A1, के जो है 11, E5, यस 19, यच जो होता है कितने पे होता है, यहाँ पे 8 पे। अब ऐसे शुरू करते हैं, यच 8 पे, 9, 5, 11, 8, 18। देखिए याद करने का तरीका ये, जितने आप क्वेश्चन लिखोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, इतने जल्दी जल्दी याद होता जाएगा। अब हम 9 बोल दे सकते हैं, इसको कितना बोल सकते हैं, 22 बोल सकते, 21 बोल सकते हैं, 18 बोल सकते हैं, और 5 बोल सकते हैं, 19 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हो। देखिए याद करने का यही तरीका है। यस देखिए, अब यहाँ से देखिए यस कितने पे है, देख लो यहाँ पर यस कितने 19 है, यू कितना है 21 पे है, आर कितना है 18 पे है, ई कितना है 5 का है। देखिए अभी हम पढ़ते चले 19 पे यस होता है, देखिए यहाँ पर दिया 19 यस पे होता है, यस कितने पे होता है 8 पे होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम याद ऐसे ही कर रहे हैं कि जो हम प्रैक्टिस करते चले, हम लिखते चले। हम भी कभी कभी नहीं देख याद है तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो याद होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना, मेन पॉइंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से अब यही चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 19 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर क्या कितना है 1 लिख दिया, फिर 18 लिख दिया। ऐसे ही पहले 8 लिख देगा, फिर 19 लिख देगा, 5 लिख देगा, मतलब यस, ई और आर, यस, आर, यू, यस, यही हो जाएगा आंसर। आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है दोस्त, देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले ध्यान में जरूरी होता है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मेन पॉइंट आपको ये करना है, पी पे कितने पे होता है 16। कैसे हमें पता चला, ओ कितने पे होता है, ओ 15 पे होता है, ओ पी के प्लस। अब हम बात करें I9 पे होता है, I9 पे होता है, देखो EFG H, भाई HI, मतलब कितना, I5 के पहले 4 अक्षर और है। ठीक है, 4 अक्षर यहाँ पर देख लीजिए, ई के बाद शुरू करिए 9 पे आ जाएगा, 4 अक्षर FGHI है कि नहीं है। तो हम याद करने के बाद इसे हमें पता हो जाता है 9 पे, ये कितना पे 14, ये कितने पे 11 पे है। ठीक है दोस्त, अब हमें याद करने के लिए तो पी क्यू, देखो यहाँ से शुरू होता है पी क्यू, पी के बाद क्यू आता है, कितने पे 16 पे, ये कितना हो जाएगा 17 पे हो जाएगा। ठीक है, के फिर क्या हो जाएगा, जे के 10 पे हो जाएगा, ओ 15, यल कितने को 12 है, कितना हो जाएगा 12 है। याद करने का तरीका, प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन को लिखिए, उसको क्या है नंबरिंग करने की कोशिश करिए, तो हमें आसान होगा। यहाँ पर कितना होता है 13, 1, 19, 20, क्यों, हमें याद है किस पे, 15 के पीछे वाले डिजिट है ये 13, जो हम जे के यल यम, देखो यल यम सीधा आता है कि नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम काउंट करते चलते हैं, कितना नंबर 10 पे जे है, जितना नंबर आगे जा रहा है उसको हम लिखते चलते हैं। अब हम बात करें इसमें, देखिए इसमें एक प्लस हो रहा है, देखिए 16 था, इसमें कितना हो रहा है 17 हो रहा है, यहाँ 9 था, कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर 14 था या 15 हो गया, ये कार्ड होता चल रहा है, ये कार्ड होता चल रहा है, हमें इससे नंबरिंग से जल्दी पता हो जाता है। तो हम कितना होगा 14 होगा, यहाँ पर कितना होगा 14 का एन हो जाएगा, 1 का बी, यहाँ पर 90 टी, यहाँ पर 20 का 21 यू। देखिए लिखा हुआ भाई, देख लिए मैंने जो लिखा 21 यहाँ पर आया क्योंकि एक प्लस हो रहा है, 19 आया, 20 आया, देखिए एक प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए 20 कितने पा रहा है, ये भाई 21 कितने पा रहा है, आपको यहाँ से देखना है। ये जो दिया हूँ, हम क्या है प्रैक्टिस करते करते हमें पता हो रहा है, इसलिए तो हमें पता है तो हम लिख रहे हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, कितने से कितने क्वेश्चन कर लें। ये 2 पे होता है, ये कितने पे होता है 14 पे होता है। कभी भी रटने की कोशिश मत करो, प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको ये रटा रहेगा। ये जो रट के हम कोई चीज याद करके रखे रहो और लिखते चलो तो नहीं हो पाएगा, तो याद करके छोड़ दो, 4 दिन याद करोगे, दूसरे दिन भूल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त। अब हम बात करें, यहाँ पे लिखते चलते हैं, ये कितने पे होता है दोस्त 15, ये नहीं
13, ये कितने पे होता है 13, ये होता है 15, ये होता है 2, ये होता है 9, ये होता है 12, ये होता है 5। अब देखिए हम कुछ करना नहीं, मेरे को याद हो गया, मैंने प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है ये ध्यान रखना है। वो 15 पे होता है, ये 16 पे 17 पे होता है, कितने पे होता है 17, पी के बाद क्यू आता है, ये 4 पे होता है, कि 11 पे होता है, ये 14 पे होता है, जी कितने पे होता है दोस्त। अब यहाँ पर जी कितने पे होता है 7 पे होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं एफ कितने पे होता है। अब देखिए हम क्वेश्चन कर 5 के बाद ई एफ होता है, ई एफ के बाद होता है 5 के बाद 6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, जो हम काउंट कर रहे हैं हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देख भी लेते हैं कितना 1 और कितना 3 2 और 15 15, ठीक है। कि अब देखिए कि कितने पे होता है 11 पे होता है जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कितना क्या हुआ है। माया यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 2 प्लस हो गया है, कितना 2 प्लस हो गया है, इसके बाद 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है 15 में 2। अब यहाँ पर 6 को 2 ऐड करोगे 8 होगा, 8 जो है फिर कितना हो जाएगा 8 का 3 हो जाएगा, 3 कम। अब देखिए 3 में 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पे, और फिर 2 पे करोगे 2 4 हो जाएगा, 15 में 2 करोगे 17 17, और 11 का 2 करोगे कितना होगा 13, यही हो जाएगा। देखिए दो दो ऐड होते चल रहा है, देखिए दो दो ऐड होते चल रहा है, ठीक है दोस्त। अब हम बात करें 8 कितने पे होता है, 8 को हमें यही सोचने वाली थिंग है आपको कि 8 कितने पे होता है। 8 कितने पे होता है, एच पे होता है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, डी 4 पे होता है, 17। भाई देखो अभी मैंने को बोला था पी के बाद पी 16 पे होता है, तो क्यू 17, क्यू 17 13 यहाँ पे होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे नंबर लिखते चलोगे, आपका याद होता चलेगा दोस्त, और हल होता चलेगा क्वेश्चन। अब आप बात करें इस पे 16 18 9 14 20, देखिए लिखते चल रहे हैं 13 15, अब ये 2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 हो जाएगा, ई एफ के बाद होता है ना सी एक्स होता है 11, ये फिर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। यस 19, ये कितना है देखिए दोस्त, यहाँ पर कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, 9 होता है, एफ ई एफ 6 पे होता है, टी 20 पे होता है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए भाई यहाँ पर माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो गया इसमें, देखिए 3 माइनस हुआ, इसमें देखिए कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ, इसमें कितने माइनस हुए देखिए यहाँ पर कितने माइनस हो गए। ऐसे ही माइनस करते चलेंगे, इसमें इसमें जो है 3 माइनस हुए, इसमें जो है 3 माइनस हुए, 3 3 माइनस करते चलो, ये कितना है 19, 19 में से 3 करोगे 16 हो जाएगा, 16 5 6 3 और 17, यही हो जाएगा। अब बात करें 16 पी होता है, देखो 5 पी होता है, 6 पे कितना होता है भाई 6 पे होता है एफ होता है, और क्या होता है 3 पे सी होता है, 17 पे क्यू होता है। भाई यही को आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख लो 90 में जितना माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा था दोस्त, यही दिमाग में रखना है कैसे हमें हल करना है, कैसे हमें याद करना है। ये तो मैंने आपको याद करने सामने आपको दिख रहा है, जो आप जो है याद नहीं है तो इसमें से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे सामने लिखो। ज्यादा इमरजेंसी रहे देखने का, तभी ना समझ में आ रहा दिमाग में नहीं आ रहा है तो ना कोशिश करो दिमाग में रखने को, ये प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा अपने मन से लिखने की कोशिश करो। मैंने बता दिया 5 के बाद क्या होता है, 5 पी पे होता है, जे 10 पे होता है, वो 15 पे होता है, टी 20 पे होता है। तो इनको कैसे करना है ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैंने अभी ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद किसी किसी चीज़ को आपको याद भी नहीं करना पड़े, लिखना भी ना पड़े। तो आपको देखो क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाता है मैंने बताया नहीं, एक बार बता देता हूँ कैसे होता है। यदि जैसे बोल रहा है, यदि रिस्पॉन्सिबल का कोड है इल्विसनोर्स इस बार का कोड इनपुट, देखिए रिस्पॉन्सिबल का कोड, यदि रिस्पॉन्सिबल का कोड इल्विनोसर नोसर है तो इंजॉयमेंट का क्या कोड होगा, ठीक है क्या कोड होगा।
ऐसे पूछ लेगा, या ये बोल सकता है किसी संकेत भाषा का कोड ये है, और ये कोई इसका संकेत भाग कोड क्या होगा, ये पूछ सकता है। आपको निम्नलिखित की कोई एक कहने का तरीका जैसे भी कह सकते हो आप। हम खाली वह 60 में मतलब लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझना है। ऐसे लिख के आएगा कोड, संकेतित कोड यह है, तो इसका संकेत कोड क्या होगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है, मेन चीज। अभी मैंने कहा कि आपको ये कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें याद करना जरूरी होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करना 18 होता है, और 5 होता है, 19 होता है, 16 होता है, 15 होता है, ये 14 होता है, 19 होता है, 9 होता है, 2 होता है, 12 होता है, और कितना होता है, 5 होता है। 5 5 होता है, फिर 12 होता है, 2 होता है, 9 होता है, 19 होता है, फिर 14 होता है, और 15 होता है, 16 होता है, 19 होता है, 5 होता है, 18 होता है। ऐसे इसका भी देख लो, ये क्या किया गया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। आपको लिखोगे ना नंबरिंग, तो आपको ये पता होते चलेगा कि मतलब इसको विपरीत क्रिया में लिख दिया, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे याद किया जाता है। 5 होता है, 14 होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 18। सबसे पहले देखो 18 कितना लिखा है, 8 पे। ये कितने पे होता है, 5 पे। देखिए ये यस कितने पे होता है, 19 पे। यहाँ पर देखिए यस कितने पे होता है, 19 पे होता है। पी कितने पे होता है, 16 पे। ओ कितना होता है, 15 पे। एन कितना होता है, 14 पे। यस कितना होता है, 19 पे। आई कितना होता है, देखिए आई कितने पे होता है, 9 पे। लिखा हो जो बी कितने पे होता है, 2 पे। ये कितना होता है, 12 पे। ई कितना होता है, 5 पे। ये क्या करना है, आपको याद करना है कैसे। ये जो जैसे मैं बोला हूँ 5 पे, 5 ई पे होता है। 10 कितना पे होता है, जे जे पे होता है। सीधा सीधा हमें याद हो गया है। और वो कितना होता है, 15 पे होता है। टी पे कितना होता है, 20 पे होता है। इसी के आगे पीछे हम क्या करते हैं, काउंट करते चलते हैं, लिखते चलते हैं। अब कितना जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, वाई का देखिए सीधा सीधा 25 होता है, 25 हो गया, 13 होता है, 5 होता है, 14 होता है, 20 होता है। अब यहीं पर लिखते चलेंगे। यही चीज यहाँ पर क्या है, ये देखिए उल्टा चलाता है, एक 5 का, 12 का, 2 का, 9 का, ऐसे। तो यहाँ पर टी पहले 20 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 5 होगा, फिर 13 आएगा, फिर कितना होगा, 25 आएगा, फिर 10 आएगा, 14 होगा, ऐसे लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, टी एन ई और एम ई वाई ओ जे, फिर क्या करेंगे, एन ई। ये जो होता है आंसर होगा इसका, क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन के मार्क के बराबर होगा। ऐसे इसका भी कर लेते हैं। देखिए हम याद तो ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जैसे हम नंबरिंग नहीं करना, अब आपको प्रैक्टिस करना नंबरिंग, जैसे मैं बोला हूँ ऐसे करना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये दोनों अंक मिल रहा है, तो मतलब ये पहले यहाँ पर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अक्षर को उठा लेते हैं यहाँ से। पहले क्या करेंगे, 3 अक्षर को उठा लेते हैं, 3 डिजिट उठा लेते हैं लेटर को। 3 लेटर को उठा, ई यस ई टी। क्या करें, यस ई टी, सेट उठा। अब इसके बाद क्या किया गया, फिर 3 को सीधा सीधा उठा के फिर रख देते हैं ऐसे 5। अब वही चीज यहाँ पर कर देंगे, पी आर ई, कितना हो गया, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है तो आपको याद करना है, मेरे को याद हो गया है, मैं आपको बता रहा था कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो है लिखते चलते जाओ। 6 है, ए 1 20, फिर कितना करते हो, 8। ऐसे हमें करने के, याद करने के, इसमें से बाई चांस नहीं तुम्हें याद है, तुम इसमें से देख सकते हो और कर सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा, चाहे जितना भी कर लो। और कभी भी रट के सोच लो 10 दिन रह गया, नहीं रह सकता है। इसलिए आपको रटना जरूरी नहीं होता है। अब देखिए इसमें देखिए हम ई, सबसे पहले ई, यहाँ पर यम कितना है, फिर यहाँ ये दोनों क्या है, खाली तिर्यक कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, यम ई, ये है तो ई इधर हो गया और यम इधर हो गया। कितना हो गया, ई एम। देखो यहाँ पर आया कि नहीं आया, ऐसे डी आई है, डी आई है, ऐसे ही डी आई को क्या करेंगे, डी आई करेंगे, आई पहले हो जाएगा, डी बाद में हो जाएगा। ऐसे ही करते चलेंगे, ऐसे ही इसको कर लो, किस वाले को, ऐसे ही करोगे।
सबसे पहले क्या करोगे, ई लिखोगे। क्या लिखोगे, ई लिख दिया। तो फिर क्या लिखोगे, डी लिखोगे। पहले ई आएगा फिर डी आएगा, फिर क्या होगा, ई डी। ऐसे पहले ई आएगा फिर सी आएगा, तो ई सी। फिर पहले बी आएगा फिर एम आएगा, बी एम, बी एम। अब यहाँ पर लिख देते हैं, पहले ई सी बी एम, और फिर आर आएगा फिर ई आ जाएगा, आर ई। यही कोड हो जाएगा इसका दोस्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको नंबरिंग भी करना, आप लोग नंबरिंग भी करना। इसको मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको नंबरिंग करने से बहुत सारे फायदे होंगे। आप फोनोलॉजिक और ये जो होता है क्लासिफिकेशन, ये सारे जो है जो अल्फाबेट होता है ऐसे, ये तो मैंने चार्ट पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया होता है, यदि डॉग का कोड 4560 है तो हाइट का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया होता है। और हम क्या करते हैं चार्ट में, ऐसे भी बोल सकता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा का कोड ये है तो इस सांकेतिक भाषा का कोड क्या होगा। तो हम कोई भी ऐसा बोल सकते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें ये इसके बराबर में ये दिया है कोड, तो इसके बराबर क्या होगा ये दिमाग में होता है। हम बात करें, सबसे पहले हम बोला हूँ कि नंबरिंग करना सीख गए तो आपको क्वेश्चन हल करना सीखे। 4 पे होता है, 5 पे होता है, 1 पे होता है, 6 पे होता है। देखिए सीधा सीधा हम जब लिखते हैं ना, यही क्वेश्चन का आंसर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद हो गया है, ये वाला नंबर याद हो गया होगा तो आपको सारे याद है। तो कितना होगा, देखिए सबसे पहले 8 पे हो जाता है, और 8 फिर कितना, यहाँ पर लिखते चले, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखते 9 4 5। यही आंसर है इसका, यही आंसर है दोस्तों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने कोड लिखा, 8 पे होता है, 9 पे होता है, 4 पे होता है, 5 पे होता है। अब भाई इसका भी कोड लिखते चलिए। इससे कोड लिखने से क्या फायदा होगा, आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। जब तक आपको कोड पता नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करें तो हम किस में कितने पे होता है, 7 18 21 14 20, ये लिख दिया। देखिए दोस्त मैंने लिख दिया ये नंबर। अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 में 1 प्लस कर देते हो कितना होता है, 8 हो जाता है। ठीक ठीक है दोस्त। अब दूसरा बात करें, 18 आ रहा है, 18 में 1 ऐड कर देते हो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है दोस्त। देखिए आया कि नहीं 19। ऐसे ही 20 हुआ, ऐसे 21 हो गया। हम जो इसका नंबरिंग करेंगे ना दोस्त, इसका नंबरिंग करते चलेंगे तो 1 प्लस करते चलेंगे, कितना होता है 19। 19 पे कितना होता है 20, 20 का टी लिखते हैं। देखिए दोस्त ये कितना होता है, 8 पे होता है। 8 का जो है 1 प्लस कर देंगे 9, 9 कितना हो जाता है। यहाँ पर नहीं समझ में आता है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 8 का, देखिए यहाँ पर है 8 में लिखा हुआ, यहाँ पर देख सकते हो। मन में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे लिखना यही नंबर ही लिखना, सॉरी यहाँ पर नंबर ही लिखना क्योंकि यहाँ का नंबर ही है। और तो कितना, यस का कितना, 1 प्लस 1 20 हो जाएगा, और 8 का कितना होगा 9 हो जाएगा, और आई का कितना होता है 9, का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, देखिए दोनों साथ में है। 14 का कितना होता है 15 हो जाएगा दोस्त, और ई का कितना हो जाएगा दोस्त, ई का हो जाएगा 5, 5 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सारा यही आंसर हो जाएगा, कुछ करने का नहीं है। यही 4 विकल्प दिया रहेगा, एक विकल्प इसमें का यही रहेगा, और आपको टिक लगाना रहेगा दोस्त। अब इसमें क्या है, इसमें हम लिख लेते हैं 16, ये मतलब 16 1 21 19 19 और 5, ये है। अब यहाँ देखिए के 11 होता है कि नहीं होता है, देखिए के 11 पी 16, सही है। अब कितना है जेड, जेड कितने पे है, देखिए जेड 26, ये कितना है 21, कितना है ये एफ कितने पे होता है, देखिए 6 पे होता है। ये कितने पे होता है, एच कितने पे होता है 8 पे होता है। ठीक है दोस्त, कितने पे होता है 8 पे होता है, ये 22 पे हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं 14 5 9, और जी का कितना होता है दोस्त, जी का 8 7 होता है, 8 होता है। ठीक है, कितना हो गया 8 जी।
अब हम बात करें, ये देखिए ये क्या है, ये का विपरीत जड़ होता है कि नहीं होता है, जड़ विपरीत, यहाँ से उल्टा चले, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से उल्टा चलेंगे ना, इसके उल्टा चलेंगे तो जड़ पे आ जाएगा। तो हम ये विपरीत संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्त सबसे पहले दिमाग में रखना है ये कितने अंक होते हैं, ये कितने अंक होते हैं 26। 26 में एक प्लस कर दोगे तो एक विपरीत चला जाता है, कितना हो जाता है 27। इसका बेस हरदम बना लो 27। किसी का विपरीत संख्या ज्ञात करना हो तो बेस से पता है। 27 में से 16 गए कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 1 आया कि नहीं 11, देखो लिखा गया कि नहीं 11 आया। अब बात करें इसमें 27 में से हम 1 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 लेस करेंगे 26, देखिए आया कि नहीं आया दोस्त। अब हम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे इसमें। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपका कितने से 16, ये कितना 14, 27 27 में से 14 मतलब 27 में से 14 लेस करोगे कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर लिख दो ऐसे, इसका विपरीत संख्या ये आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आते हैं 5 लेस करोगे कितना हो जाएगा दोस्त, इसमें 5 लेस करोगे तो आपका 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 वीक होता है। फिर देखिए 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा दोस्त, 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, हाँ जी 9 माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आएगा 18। 18 और हो जाएगा। और ये देखिए फिर इसके बाद कितना लेस करोगे 7 लेस कर दोगे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 टी हो जाएगा। और 8 और लेस करोगे 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यस हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्त, यही आपको हल करना है। ऐसे ही आपका बेस 27 किसी विपरीत संख्या बताया जाए तो 27 में से माइनस कर लेते हैं तो हमारा विपरीत संख्या ज्ञात हो है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का कोड भाषा ये दिया हुआ है। अब हमें इसको हल करने के लिए क्या दिया जाएगा, मैंने अभी पहले भी बोल दिया क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन यह लिखा रहेगा यदि प्लांट का कोड ये है तो फायरेस्ट का कोड क्या होगा, फायर का कोड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें कोड खाली पता करना है कैसे होता है। तो हमें संकेतित भाषा के ये इसका कोड ये है, इसका कोड पता ना है तो हम सीधा सीधा ये बोले ये 16 होता है, L 12 होता है, A 1 होता है, L 14 होता है, T 20 होता है। अब हम बात करें 16, यहाँ पर देखिए 11 आ रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर इतना हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, हम कैसे आ सकता है 11 हम 17 में से 27 माइनस 16 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब विपरीत वाला संख्या। यहाँ क्या है विपरीत वाला संख्या। और 12 में से 27 लेस करोगे कितना होगा, देखिए 27 में से 12 लेस करोगे मतलब 27 में से 12 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 115 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, 1 5 और 15 हो जाएगा, ठीक है। करना है सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर ये होता है 16 ये कितना होता है 12, यहाँ 1 14, यहाँ होता है 20, यहाँ होता है आपका देखिए यहाँ पर होता है एफ जो होता है 6 18 9 और कितना होता है 19 और 12 अरे 11 सॉरी 11 ये हो जाएगा। अब हम बात करें इसका 27 में से 26 लेस करो 16 लेस करोगे तो 11 होता है। देखिए विपरीत वाला संख्या 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, 11 आ रहा है। 16 में से हम लेस कर रहे हैं 27 में से 16 लेस कर रहे हैं 11 आ रहा है, मतलब विपरीत वाला डिजिट का नंबर आ रहा है। अब हम बात करें ये 12 है, 12 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 12 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाए 15। देखिए 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, देखो यहाँ 15 आ गया। अब हम बात करें कि हमारा जो है
तो 1 है, 1 का होता है 26 होता है। देखिए लास्ट में 1 27 में से वो एक घटाओगे 26 हो जाएगा। ये कितना 14, 14 में से 13 हो जाएगा। ये 20, 20 में से 7 हो जाएगा। भाई सीधा सीधा अब हम एक याद करना है, 27 में से 6 लेस कर दो, कितना हो जाएगा? जो बचेगा संख्या वही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कितना है बाबू, यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 21, कितना हो गया 21, पहला आ गया 21, लिख दिया 21। अब हम क्या करते हैं 18 लेस करोगे, कितना करोगे 18 लेस कर दोगे, कितना हो जाएगा? अब देखिए 7 में से लेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 7 को 17 बना लेंगे। ठीक है 17 में क्या करें 9 हो जाएगा, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा 9 हम कर लेंगे इसमें, तो कितना होगा 17 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम 9 लेस कर दो इसमें से 27 में से 9 लेस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है यहाँ 18 लिख देते हैं। ठीक है 8 है, 8 में 2 जोड़ दिए 20, 20 में तो सही है। अब क्या करेंगे इसमें से अब 19 को 9 लेस कर दिया, अब 19 लेस कर दो, कितना बचेगा दोस्त? इसमें से 19 लेस करोगे तो कितना होगा 17, 17 में मतलब 8 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 जोड़ दोगे, तो 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है 8 जोड़ दोगे 27, 8 माइनस कर लोगे 19 में से, 27 में से 8 19 लेस करोगे तो 8 आएगा। ठीक है अब बात करते हैं 11 का, 11 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ 16 लिख देंगे दोस्त, यही आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। हम बात करें इसमें, देखिए इसमें 3, देखिए एक बार का इसका कोड ये होता है, इसका कोड ये होता है। इसमें देखिए जितना नंबर है यहाँ पर CH लिखा हो, CH आ रहा है, तो सीधा सीधा हम जो कोड इसका होगा यही कोड इसमें भी होगा, लिख देते हैं, हल करने की जरूरत, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ए का क्या आ रहा है, U आ रहा है, V आ रहा है, तो V लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए N का क्या आ रहा है, N का क्या आ रहा है, देखिए 3 डिजिट के बाद, देखिए सॉरी ये पे कितना पर U आ रहा है, सही है। अब हम 3 डिजिट के बाद क्या आएगा 3 डिजिट, देखियो N का है NT, सबसे लास्ट वाला ये लिख दो LQ लिख दो, बस यही आंसर हो जाएगा दोस्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए संख्या नंबर, देखिए इसमें P है, इसमें P है, R कहाँ पर है, इसमें पार है, इसमें R है, वो इसमें है और इसमें है, सारे चीज इसमें से उठा कर देते ना। 1 का कितना, देखिए कितना नंबर 2 2 2 2, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, कितना 2 2 2 2 8 है, दोनों में एक नहीं है, तब हम सीधा करें 1, P का 1 हो जाएगा। ठीक है सीधा सीधा लिख दिया 1। R का कितना होता है दोस्त, देखिए यहाँ पर लिखा है 8 होता है, 8 लिख दिया। और O का कितना होता है दोस्त, सीधा सीधा देखिए यहाँ पर है 2 2 लिख दिया। और यम यम से कितने होता है, तो सबसे फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले पे कितना है 7, 7 क्रॉस लिख देते हैं। इसमें O कितने पा रहा है, O पे देखिए O 2 पे आ रहा है, 2 लिख देते हैं। फिर क्या T कितने पाता है, देखिए दोस्त कितने पा रहा है 2 और 2 4, 2 2 4 5 आ रहा है, 5 में लिख देते हैं। और कितना I कितने पाता है, सीधा सीधा यही उतार लो, 5 से यहाँ से तक यहाँ तक उतार लो, कितना 4 2 6, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें दिया हुआ कोड को इसमें पुट करना था, बस इतने करना था। यही चीज होता है कोडिंग डिकोडिंग में, ध्यान रखना पहले नंबर सीरीज को, नंबर की अल्फाबेट का नंबर याद करना जरूरी होता है। वो याद कर लेते हो तो पुट करके हम बहुत सारे आसान कर सकते हैं। ठीक है तो इसको कैसे करना है इस पर ध्यान रखना है। पहला नंबर इस पर कोडिंग कर लेते हैं 19 14 1 20 3 8। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कोड मैंने लिख दिया हुआ, इसमें हमें याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको खाली क्या करना है, आपको याद नहीं है तो आप लोग जान लीजिए, जे 10 होता है, 5 होता है, 22 होता है, 3 होता है, P पे होता है, 16 पे U21। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको दिमाग में रखना है क्या कहाँ पर लेके आ रहा है और कहाँ पुट कर रहा है, और कितना माइनस कर रहा है कितना प्लस कर रहा है, ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 8, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो होता है 5, यहाँ पर होता है 21, यहाँ पर होता है 15, यहाँ पर होता है यल होता है, यल पर होता है 12 12 20, ये हो जाता है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर, अब नंबरिंग से देख लो, 8 में कितना ऐड कर दोगे 2 ऐड 10 हो जाएगा, 10 में 2 3 में 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 2 ऐड होता चला है, 8 में 2 जो 10 हो गया, 3 में 2 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ोगे 22 हो जाएगा,
आई पे 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 14 पे 2 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 19 पे ऐसे ही टी पे 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 22। 22 कितने पे आता है दोस्त, आपका वी पे आता है। 12 पे 14 पे आता है, एन पे आता है। और फिर 15 में 17 से 17 पे कितना पाता है दोस्त, 2 आता है, ठीक है। और जो है सीधा 17 हो जाएगा, 22 में और 2 जो है 23 डब्ल्यू पाता है, ठीक है। 5 में 2 और जोड़ देगा कितना, 7 पे आता है, 7 पे क्या होता है, जी आता है। और 18 पे 20 होता है, 20 हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। सबसे पहले इसमें दो दो इस लास्ट डिजिट से दो दो ऐड होता चल रहा, दो दो ऐड होते चल रहा दोस्त। अब ऐसे ही हल करना था इसमें, ठीक है। ये कितना होता है 2, 18, 1, 9, 14, ठीक है। ये होता है 26, 19, 25 और होता है जे का क्या बोलते हैं 10 होता है या 12 होता है। और कितना होता है आई का 9 होता है, 13 होता है, 1 होता है। और जी का कितना होता है 7 होता है, 5 होता है। अब देखिए इसमें 2 में कितना क्या 2 विपरीत गया है, 2 अंक विपरीत चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 था 1 और जेड में विपरीत चला गया तो कितना हो गया, कितना कितना लिख देंगे, 2 अक्षर पीछे चल गया, पीछे चले गया तो कितना हो गया, आई के बाद 2 पीछे कर दो, माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 कितने पे होता है जी, जी पे होता है। और एक और ऐड कर दोगे कितना हो गया, एन हो जाएगा। और एक फिर क्या करोगे, एक एक का वाई होता है, 2 माइनस हो जाएगा, फिर साथ में एक प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। और 2 माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे तो सी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका दोस्त। और कुछ करने का नहीं है। ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं 3, 18, 1 और जेड का होता है 26 और 25, ये होता है 8 और ये होता है वी का जो होता है 22, 4, 2, 26 ये होता है, ठीक है दोस्त। अब क्या करते हैं यहाँ पर भी यही है 8 और 20, 21, 13, 1, 14। इसमें देखिए 8 है, यहाँ 8 हुआ है, कितने से 3 ऐड कर दिए, कितना हो गया 8 और 5 ऐड कर दिए। अब इसमें 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना 13 हो जाएगा। 5 ऐड करोगे 13 हो जाएगा, 13 का यम हो जाता है। यहाँ पर कितना है माइनस प्लस कर दिए, 4 प्लस कर दिए, देखिए 4 प्लस करोगे कितना होगा 22 होता है, तो इसमें 4 प्लस हो गए 25 वाई हो जाएगा। इसमें कितना प्लस हो रहा है भाई 1 का कितना हो रहा है, देखिए 1 में कितना प्लस हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, देखो यहाँ 1 था 1 में 3 ऐड कर दिया 4 हो जाता है। इसमें इसमें कितना ऐड करोगे 3 में आप 13 में 3 ऐड करोगे 16 हो जाएगा, 16 पीप होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ जेड है, जेड को जो है जेड पे कितना है भाई बी हो रहा है, जेड जो है बी हो रहा है भाई, 2 अक्षर का डिफरेंट आ रहा है तो बी है। अब यहाँ पर ए है, ए में भाई 2 अक्षर के करोगे कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई जेड का। यहाँ पर सुनिए यहाँ पर ए था, ए का 3 चला, अब इसमें कितना चलोगे 2 ऐड कर दोगे और कितना हो जाएगा 2 ऐड और कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा 3 का सी होता है, ठीक है समझ में आया। अब क्या करते हैं इसमें कितना हो गया भाई, इसमें तो इसमें एक और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा ओ, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। और कुछ करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है, आप लोग को ऐसे ही हल करना है दोस्त।